Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Darul Arqam School, I welcome you all in our online classes. This is class 5. Today we are going to start chapter number 9, Information Handling. First of all, we are going to discuss the definitions. The first definition is average. The meaning of average is to find the mean value of a group of numbers. हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होता है, हम इसकी मीन वैल्यू मीन्स की सेंटर वैल्यू फाइंड करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4. हम इनकी सेंटर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर हम इन तीनों वैल्यूज़ का सम ले लेंगे और नीचे ये कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, उस पर 3 पे डिवाइड कर देंगे. सम हमारे पास इन नंबर्स का आया 9, डिवाइड किया हमने 3 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 3. तो 3 is the central value of 2, 3 and 4. Second definition is block. A block is defined as an area of 4 street that goes in a square. 4 स्ट्रीट्स जो एक स्क्वायर में जा रही होती हैं, तो उसमें हमारे पास जो उन स्ट्रीट्स को जोड़ने से जो हमारे पास एरिया बनता है, दैट इज़ नोन एज अ ब्लॉक. इसकी एग्जांपल है, जैसे हमारी घर जो सा है किसी स्ट्रीट में लोकेट करता है, दैट इज़ नोन एज एग्जांपल ऑफ ए ब्लॉक. देन वी हैव ए कॉलम. द अरेंजमेंट ऑफ ए फिगर्स ऑन द अबव द अदर, दिस इज़ अ कॉलम ऑफ नंबर. यानी कि एक के बाद दूसरी फिगर को हम अरेंज करें. सबसे पहले हम 12 नंबर्स को अरेंज करें, 12 के ऊपर ही हम 25 एंड देन उसके ऊपर 17 को हम अरेंज करें, दैट इज़ नॉन एज ए कॉलम. बार, ए बार इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन. वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम दूसरी वाली बार जो सिंबल के ऊपर आती है उस बार को डिस्कस कर रहे हैं. द बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिटन अबव ए मैथमेटिकल सिंबल टू गिव इट सम स्पेशल मीनिंग. जैसे ए बार, बी बार, तो वो बार जो है ना किसी भी सिंबल के ऊपर जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर आती है तो उसको एक स्पेशल मीनिंग देती है. ये उस बार की बात होती है. इफ़ द बार इज़ प्लेस्ड ओवर ए सिंगल सिंबल. इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक बार ग्राफ की उसमें दी हुई है. बार ग्राफ जो हमारे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो सामने है, ठीक है. ये ग्राफ, द पॉइंट. ग्राफ क्या होता है हमारे पास? द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर थिंग. जब भी हम किसी भी चीज़ में हम जो सा आपने देखा होगा ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक चीज़ को हम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एक चीज़ को लेते हैं. तो हम जब इन दोनों चीज़ के रिलेशन को लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? ग्राफ. देन वी हैव ए डाटा. डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ collection of facts such as number, words, measurement, observation or just description of things. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? द टेस्ट स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर. इसकी हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है. रन मेड बाय ए पर्टिकुलर बैट्समैन भी हो सकती है. देन वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज़ द न्यूज़ और नॉलेज रिसीव्ड और गिवन. इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो नॉलेज होता है जो हमें रिसीव होता है या हम किसी को देते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है? व्हाट्स गिवन टू समवन हु आस्क फॉर बैकग्राउंड अबाउट समथिंग. अगर आपसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है तो आप उसका जो उसका बैकग्राउंड बताते हो, दैट इज़ नोन एज ए इंफॉर्मेशन. टेली मार्क्स क्या होते हैं? ए वे ऑफ कीपिंग काउंट बाय ड्राइंग मार्क्स. एवरी 5th मार्क इज़ ड्रॉन अक्रॉस द प्रीवियस 4 मार्क्स. ये हमारे पास जो सा है हमारे पास आगे मार्क्स की, टेली मार्क्स की डेफिनेशन एग्जांपल आ गई है. जैसे येलो हमारे पास 4 मार्क्स है तो उसके हम 4 लाइंस लगाएंगे. जैसे हमारे पास 5 रेड की 5 है तो 5 के ऊपर एक क्रॉस आ जाएगा. ब्लू की 6 है तो 6 के ऊपर 5th वाली क्रॉस और 6 जो सा है नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. दैट वर्टिकल एक्सिस हमारे पास आ जाता है. द लाइन ऑन ए ग्राफ डैट रन्स वर्टिकली. जो लाइन वर्टिकली ड्रॉ होती है अप टू डाउन, दैट इज़ नॉन एज अ वर्टिकल.
थ्रू ज़ीरो से हम y और y से ज़ीरो जो लाइन होगी अपवर्ड डाउनवर्ड जो सी होती है उसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाता है द लाइन ऑन ए ग्राफ दैट रन्स हॉरिजॉन्टल, ये मीन्स कि लेफ़्ट टू राइट जो होती है थ्रू ज़ीरो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। स्केल क्या होता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ इन अ ड्राइंग और मॉडल टू द लेंथ ऑन द रियल थिंग्स। जो हम रियल थिंग का एक स्केल लेते हैं कि 5 बॉक्स जो सा है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केल होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9A हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स। एन एवरेज इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्वांटिटीज़ टुगेदर एंड डिवाइडिंग द सम बाय डैश, तो इसमें हमारे पास रहेगा टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटी। बी हमारे पास है एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डैश, तो डाटा की सेंट्रल वैल्यू बताता है। सी पार्ट हमारे पास है द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18 इज़ डैश 11। डी हमारे पास है द एवरेज ऑफ 1000 एंड 1000 इज़, बिकॉज ये तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास एवरेज भी 1000 ही आएगी। टू फाइंड द ई पार्ट है टू फाइंड द एवरेज ऑफ द 18, 14, 15 एंड 17 वी डिवाइड बाय 4। जी वही डिवाइड, इनका सम ले लेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 को डिवाइड करेंगे बाय 4 से। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें हमारे पास ए पार्ट है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज़ 3, ट्रू है। बी हमारे पास है द एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर डाटा, फॉल्स है। सी हमारे पास है टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ द डाटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, दैट इज़ ट्रू। डी पार्ट है द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5 एंड 6.5 इज़ नॉट 4.5, हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है। लास्ट वन है इफ़ द सम ऑफ द heights of the 20 girls is 2640 centimeter, their average height will be 132 centimeter, that is true। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट है द एवरेज ऑफ द 10, 20 एंड 30 इज़, हमारे पास 20 आती है, आपने उसको सर्कल कर देना है। बी हमारे पास है द टू फाइंड द एवरेज ऑफ द 2.5, 3.5, 4.5 एंड 5.5 वी डिवाइड देयर सम बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो हम इसमें 4 को सर्कल कर देंगे। सी में हम जो सा है इफ़ ईच ऑफ द 5 logs इज़ 5 मीटर लॉन्ग देन द एवरेज लेंथ इज़, वो भी 5 मीटर आ जाएगी, तो 5 को हम जो सा है इसके सर्कल को डार्क कर देंगे। डी हमारे पास है टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ आर एडिड को हम जो सा डार्क कर देंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास है द एवरेज ऑफ द डाटा विल बी द मीन वैल्यू, इसमें जो थर्ड पार्ट है हमारे पास है द मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।